ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय लक्ष्मी माँ। प्रिय भक्तजनों, आज हम वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहें। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप कुछ अलग सा है। सब अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जूहा, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह है बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि 1000 निराशाओं में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है, कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी ही रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जूहा, रेस, चरस, गांजा, वैराग्य बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत कर रहा था। इसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमारी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ने लगे और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशीली और संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख अवश्य ही आता है। इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। शीला इस तरह असह्य दुखों को सहते सहते प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया है। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए,
ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर दरवाजा खोला। देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सह कुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सह कुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है और बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों शीला, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती थी और हम वहाँ पर मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया तो माजी याद नहीं आ रहे। उनको अंदर बैठाया। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने भजन अच्छे गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसीलिए हुआ। क्यों तू नहीं आती? कहीं तो तू बीमार तो नहीं है? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नज़दीक करके उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव है। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी अवश्य आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? मैं तेरे दुख की बात मुझको सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुखों का उपाय भी हो जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। माजी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। पति सुशील था। भगवान की कृपा से पैसे की तो बात ही क्या, हम में संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, वैराग्य, खराब आदतों का शिकार हो गया और इसलिए उन्होंने वहाँ सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुन माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ
लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं तो इसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं सोने के गहने से, हल्दी कुमकुम करने से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति हो जाते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाओ। इसी तरह आसन पर बैठो। सामने पाटे पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना, सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप आदि जला दो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजा विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो गुड़ और शक्कर भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 व 21 शुक्रवार को यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपको जो भी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और प्रसाद खाकर ही शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन खा लो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना और रुपये ले लो। कलश का पानी तुलसी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दे। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न होने पर उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। राजकुमारी कुमारी लड़कियों को मन भावना पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी की जो शास्त्रीय विधि बताई वैसे मैं अवश्य ही करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि भी किस तरह से करनी चाहिए यह भी आप मुझे बताने की कृपा करो। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ।
आखिरी शुक्रवार को खीर व नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते रहे वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहे, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। इस तरह से तुम माँ का चमत्कारी व्रत जरूर करना। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करना। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा के साथ शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी कोई दूसरा नहीं था, स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी के स्वरूप को धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ कपड़े पहन शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करती रही। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम को पैर हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था। सब गहने गिरवी रख गए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर शीला ने उसे धोकर कटोरी में रख ली। सामने पाटे पर रुमाल कर मुट्ठी चावल का ढेर किया और उस पर तांबे का कलश भरकर रख दिया। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन सतवन पूजन वैराग्य किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत में रखा। यह प्रसाद पहले तो पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप और छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज वह पूर्ण है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। माँ, कुंवारी लड़कियों को मन भावना पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे जो उनकी विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा तो अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक
शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, अब वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। शीला ने तुरंत गिरवी रखे हुए गहनों को छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसे ही सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार आपका व्रत करने वाले सब पर माँ प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना, सबका कल्याण करना। हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, सबका भला करना। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं माता लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभ दाता। क्रम प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि के त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उरी आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हरि